अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो क्या चीज़ है कि पिछले ज़माने में बड़ा इंसान वो होता था जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी। बड़ा इंसान वो होता था जिसके पास ज़्यादा मशीनें होती थी। अमीर इंसान वो होता था जिसके पास ज़्यादा लैंड होते थे। तभी तो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुक्मरानी की, कितने सालों तक हमारे ऊपर हुक्मरानी करके वो चले गए। लेकिन जैसे जैसे दौर बदलने लगा तो अब क्या है, जिसके पास ज़्यादा लैंड होंगे, ज़्यादा ज़मीन होगी, वो अमीर इंसान नहीं है। जिसके पास ज़्यादा मशीनें होंगी वो आज की डेट में बड़ा इंसान नहीं है। में वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं जिससे हम बड़े इंसान हो रहे हैं। वो क्या है? वो है हमारा डेटा। हमारा डेटा इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हम सोच ही नहीं सकते। सबसे बड़ा सबूत इसका ये है कि आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप घंटों घंटों बातें करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो चैट करते हैं। तो कभी आपको ये जो है कि इत्तेफाक नहीं हुआ, कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमको फ्री में क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कोई वजह होगी। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप फ्री में उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसमें कोई पैसे आपको पे करने होते नहीं, करने होते ना। तो आपने कभी सोचा कि हमको ये सब चीज़ें, ये सब सारे प्लेटफॉर्म हमको फ्री क्यों दे जा रहे हैं? तो इसके पीछे एक वजह है, वो है हमारा डेटा। वो हमारा डेटा कैप्चर कर रहे हैं, यह है इसके पीछे चाल। अभी जल्दी ही की बात है कि अभी $44 बिलियन का एलन मस्क ने एक चीज खरीदी है जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, इतनी मैक की इतनी बड़ी वो चीज नहीं है, जिसका नाम है ट्विटर। 44 मिलियन नहीं बता रहे हैं, 44 बिलियन। 44 मिलियन जो है कि कई मुल्कों का बजट नहीं है, इतने का तो वो चीज खरीदी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि है ही नहीं, इसका नाम है ट्विटर। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, कितनी मेहनत लगी होगी एक ऐप्स को बनाने में, उसके बाद कितना पैसा लगा होगा, और फिर भी हमसे वो पैसा जो है कि चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कोई वजह तो होगी। वजह यही है कि हमारा डेटा कैप्चर कर रहे हैं, वो डेटा हमारा जो है कि लेना चाहते हैं। अब दूसरी चीज एक ये पैदा होती है कि हम कहते हैं कि ये डेटा लेकर हमारा करेंगे क्या? हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो लेकर करेंगे क्या? वो ये लेकर करेंगे कि आप कहीं रिश्तेदारी वगैरह में जाते हैं, कहीं होटल वगैरह में जाते हैं, तो आप कुछ खाते हैं, आप कहीं जो है कि टहलने गए, घूमने गए, तो वहाँ आपने कोई सेल्फी ली, वहाँ कोई आपने जो है कि पिक्चर ली, और आपने उसको जो है कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उसको शेयर कर दिया। तो वो चीज़ उनके फंक्शन में वो चीज़ आ गई, अब वो तुम्हारा डेटा उनके पास पहुंच गया। अब क्या है कि हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे सेल्फी लेते हैं, ये करते हैं, और जो है कि उसको भेज देते हैं, ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा आज खा रहा है, पी रहा है, ये हम क्या करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, ये सब चीज़ें हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें सेल्फी लगा के उसको पोस्ट कर देते हैं फेसबुक के ऊपर। अब क्या है, फेसबुक हमारे सामने वही चीज़ लाता है जो हम पसंद करते हैं। आप कभी गौर करे होंगे, आप जो चीज़ फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो चीज़ आप ज़्यादा सर्च करते होंगे तो ज़्यादा आपको वो चीज़ दिखती होगी। तो यही चीज़ है। तो ये हमारा डेटा है, कितना कीमती है। अब आपको वो डिसाइड करेंगे जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं, जिन्होंने आपको ये सब चीज़ें फ्री में दी हैं। अब आपको कौन सा खाना खाना है, अब आपको क्या पहनना है, अब आपको कहाँ जाना है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि आप जूस पीते हैं, आप कौन से कपड़े पहनते हैं,
आप कौन से ब्रांड के जो है कि कपड़े पहनते हैं, ये सब आपके जो है कि सोशल मीडिया के ऐप आपको जो है कि डिसाइड करेंगे। आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आप कहाँ जाएंगे। छोटी छोटी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जब लीक होती है, हमारा डेटा लीक होता है, तभी ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। वी आर हैकेबल, वी आर बिन हैकेड। हम हैक हो चुके हैं, हमारा डेटा जो है वो हैक हो चुका है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं। उसके बाद अब कंप्यूटिंग पावर इतनी जनरेट हो गई है कि उसकी बेस पर एक और चीज बन रही है जिसका नाम है एल्गोरिदम। पहले क्या था, जिसके पास ज़्यादा लैंड होते थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, वो बड़ा इंसान होता था। जिसके पास ज़्यादा मशीनें होती थी, वो बड़ा इंसान होता था। अब जिसके पास ज़्यादा एल्गोरिदम होगा वो बड़ा इंसान होगा। अब एल्गोरिदम आपका डिसाइड करेगा कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आप किससे शादी करेंगे, आप कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, आप कहाँ जाएंगे। अब ये एल्गोरिदम आपका डिसाइड करेगा मेरा अजीज दोस्त। अब उसके बाद जो एक और चीज़ पैदा होगी वो क्या होगी कि आप जब कोई चीज़ खरीदेंगे कोई शख्स से, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये माइक आपको खरीदनी है किसी से, तो आप उसको पैसे देंगे, तो आप उसको डॉलर में देंगे या रुपए में देंगे या पाउंड में देंगे या रियाल में या दिरहम देंगे। तो कैसे आप उसको पैसे देंगे। ये सब चीज़ें पैसे वैसे ख़त्म हो जाएंगी। अब एक और चीज़ बनेगी जिसका नाम होगा क्रिप्टो करेंसी। वो करेंसी ऐसी होगी जिससे आप लेन देन करेंगे। एक्चुअली में उसी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो किसकी सरकार, किसका कानून, किसका लॉ, कौन बरतानिया, कौन हिंदुस्तान, क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें पैदा होने जा रही हैं और बहुत ही ख़तरनाक हैं। अब इसके बाद भी एक और चीज़ जो हमारे सामने पेश आ चुकी है या कि समझें कि पेश आने वाली है, हमारी वीडियो इससे पहले आ चुकी है, आप देख सकते हैं उस पर, जो कि मेटावर्स के ऊपर थी। अब एक और चीज़ आने वाली होगी जिसका नाम होगा मेटावर्स। अब उसके अंदर आप जाकर के बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं। अब उसके अंदर आप जाकर के आप लैपटॉप में लॉगिन होंगे, उसके अंदर जाइए और आप वहाँ इंटरनेशनल मीटिंग कर सकते हैं। आप वहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं, आप वहाँ कोई होटल वगैरह जो कि खरीद सकते हैं, बुक जो कि कर सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं। तो ये सब होंगी। आप वहाँ गेम भी खेल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। जो आप अपनी रियल ज़िंदगी के अंदर करते हैं वो आप उसके अंदर करेंगे। बस आपको अपना एक एवटार बनाना पड़ेगा। आप अपना एवटार बना लोगे, आपका दोस्त होगा वो अपना एवटार बना लेगा, तो सारे एवटार बन जाएंगे। उसके बाद सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जो है कि उसके अंदर तब वहाँ जाकर आप जो है कि मीटिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें पैदा होने जा रही हैं और बहुत ही ख़तरनाक है। अब हम क्या करें, हमको इससे बचना कैसे है। बहुत लोग कहते हैं कि ये सब होने दो और ये सब हमारी भलाई के लिए है, ठीक के लिए है। बिल्कुल ठीक के लिए है, लेकिन हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन हैक हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे इशू भी आ सकते हैं जो कि हम सोच नहीं सकते, ऐसे खराबियां भी आ सकती हैं। ये सब चीज़ें हैं, तो हमें सब सोचना होगा और हमको इसकी स्टडी बहुत ही ज़रूरी करनी होगी।
अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को इसके बारे में बताना हमारे लिए एक लाजमी, कंपलसरी हम समझे मेरे अज़ीज़ दोस्तों। और हम एक और चीज़ करें, वो हम अपने फ़ोन को कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब एक और चीज़ पैदा होती है कि हम अपने फ़ोन को इस्तेमाल कम कैसे करें, हम अपने स्मार्टफोन से कैसे बचें। उसका सीधे सा रास्ता ये है, जैसे बारिश हो रही है तो उसमें आप छाता उसमें तान सकते हैं, रेनकोट आप उसमें जो है कि पहन सकते हैं, आप बारिश से आप जो है कि पानी से बच जाएंगे। इसी तरह आप अपने फ़ोन को बचा सकते हैं। इसी तरह जिस चीज़ के लिए तुम्हारा फ़ोन, आपका फ़ोन बनाया गया है, उसको उसी चीज़ में इस्तेमाल करो। आपका फ़ोन दो चीज़ों के लिए बनाया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आप कोई चीज़ पढ़नी है आपको किताब वगैरह में, या आपको कोई चीज़ आपको किसी से भेजनी है, तो आप उसको जो है कि भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन आप किसी से शेयर कर सकते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन, आप किसी से बात कर सकते हैं। हमारी सहूलियत के लिए तो बनाई गई नहीं, बनाई गई है, आप किसी से बात कर सकते हैं। बस दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। इसका अगर तीसरा इस्तेमाल करेंगे तो वो नाजायज़ इस्तेमाल होगा। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियल में हो रही हैं और होने जा रही हैं। आपको लगेगा आज के 5 साल के बाद आपको लगेगा कि शायद मेरी बातें ठीक थी, तो मेरी बातों को सुने, इस पर अमल करें। मेरी बातों को सुनने के लिए शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।